आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इससे आगे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि गद्यखंड का बताए थे, पूरे लेखक का नाम, उसका जन्म कुंडली, और अच्छा आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो है पदखंड का लेखक का नाम और उसका जो है कौन सा लिखा हुआ है, क्या रचना है, कितना से जन्म लिया और कितना में मरा। ठीक है, अब इससे जो है आपको 10 से 15 नंबर फिक्स है मिलेगा। गौर से देखिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। अब देखते हैं गौर से। यहाँ पे देखिए गौर से, कहता है यहाँ पे क्वेश्चन कि लेखक है, तो ये सबटा लेखक का नाम नहीं हुआ, ये रचनाकार का नाम हुआ। ठीक, अब ये हुआ जन्म कुंडली। जन्म कुंडली अर्थात क्या चीज़, जो कब जन्मा है और कब मरा है। ठीक, अब निधन का अर्थ हुआ मरा है, इसमें कहिएगा निधन नहीं दिया है तो मरबे कर होगा, लेकिन इतना जितना पूछेगा उतना ही लेकर आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गौर से यहाँ पे देखिए कि लेखक का नाम जो है, नाम वो है ये, और वो लिखा है सो है ये, और कब जन्मा है ये वाला है, और निधन मन मरा कब है ये वाला है। ठीक, अब गौर से देखिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। अब पहला बात है कि विद्यापति, विद्यापति तो अपना मैथिली का मिथिला का है। और यहाँ पे एक चीज़ और सोचने वाला बात है कि मिथिला जो है, खास करके मिथिलावासी जो है, मिथिला में मैथिली रखा जाता है, तो यही चीज़ जो है देखा जाता है कि मतलब जो है मिथिला में जो मैथिली रखता है उसे किस लय पढ़ना पड़ता है, 8वां का वर्ग, 8वां का हिंदी, और जो गोधुली रखता है उसे संस्कृत पढ़ना पड़ता है। तो गोधुली वाला को संस्कृत आ जाएगा, और जो मैथिली रख लेता है इसे हिंदी हो जाएगा, तो आसान हो जाता है। तो अक्सर मिथिला में जो है यही रखते हैं। तो मिथिला वालों के लिए अब जो ये पढ़ाएंगे तो मैथिली में बोलना पड़ेगा, इसीलिए गौर से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं गौर से यहाँ पे कि विद्यापति तो है। ठीक, तो विद्यापति का रचनाकार, तो रचनाकार कौन है, शिव गीत। तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया शिव गीत। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर उल्टा पूछेगा कि शिव गीत किसके द्वारा लिखा है, तो विद्यापति के द्वारा। अब विद्यापति के द्वारा लिखा गया है शिव गीत, तो हिंदी मैथिली में लिखा रहेगा विद्यापति के द्वारा रचल अछि शिव गीत, विद्यापति के द्वारा रचल अछि शिव गीत। और विद्यापति के जन्म भेल 1350 में, और विद्यापति के जन्म कते भेल 1350 में, 1350 में, और विद्यापति के मृत्यु कते भेले तो 1440 में। गौर से सोचे वाला बात है कि विद्यापति के जन्म विद्यापति के द्वारा लिखल अछि शिव गीत, आ शिव गीत के द्वारा लिखल अछि तो विद्यापति के द्वारा। विद्यापति के जन्म कते में 1350 में, और विद्यापति के निधन कते से भेले तो 1440 में। कोई दिक्कत हमरा अनुसार नहीं है कि चाहिए। विद्यापति का जन्म 1350, विद्यापति के निधन भेल 1440, और विद्यापति के द्वारा रचल अछि शिव गीत। तो शिव गीत गानो सुनना है यहाँ, उगना रो मोर कतऽ गेला, नहीं तो उगना हाल्ट जैसे शिव गीत, तो विद्यापति के द्वारा बस रहे मरहे जे छे विद्यापति। ई अहाँ के जन्मभूमि बिहार एक एहन जन्मभूमि छै यहाँ का, जतऽ भगवान खुद आयल रहे। तो मतलब कि जैसे सोचियो देवता भी आवे के लिए जे छे कहि रहल छै कि मिथिला जाई, एक बार देखी केहन छै मिथिला। तो ते द्वारा अपना के मिथिला के धरती पर जन्म लेना चाहिए, बहुत सौभाग्य के बात छै, कोनो दिक्कत नहीं हेतै। अब यहाँ पर देखियो चंदा झा, तो चंदा झा होना चाहिए समय साल, चंदा झा होना चाहिए, चंदा झा। तो चंदा झा के द्वारा लिखल है समय साल। तो उल्टा क्वेश्चन करूँ, समय साल के द्वारा लिखल है चंदा झा के द्वारा, तो चंदा झा के द्वारा लिखल है, चंदा झा के द्वारा लिखल है समय साल। और चंदा झा के दोसर जे नाम जे विख्यात है साहित्य में, चंद्रनाथ झा के रूप में, चंद्रनाथ झा के रूप में। तो चंदा झा के द्वारा लिखल समय साल, आ समय साल के द्वारा तो चंदा झा के द्वारा। चंदा झा का जन्म कते से मिले, 20 जनवरी 1831 में, 20 जनवरी 1831 में। आ चंदा झा मरले कते में, 14 दिसंबर 1907 में। तो पहला क्वेश्चन है चंदा झा का द्वारा रचल है समय साल, समय साल के द्वारा तो चंदा झा के द्वारा। आ चंदा झा के जन्म कते से मिले, 20 जनवरी 1831, 20 जनवरी 1831 में। और मरले कते से में तो 14 दिसंबर 1907 में, 14 दिसंबर 1907 में। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, काशीकांत मिश्र मधुप। तो काशीकांत मिश्र मधुप के द्वारा की भेले, भावी भरजुतिया विधान है, भावी भरजुतिया विधान है। तो भावी भरजुतिया विधान है ककरा द्वारा, तो काशीकांत मिश्र मधुप के द्वारा। काशीकांत मिश्र मधुप के द्वारा जे छे की लिखल गेले,
तो भाई भरदुतिया विधान हे। और मधुप जी का जे शॉर्ट नाम जे छै जानल जाइ छै, मधुप के नाम से जानल जाइत अछि। तो मधुप जी के जन्म कते से भेलै? 2 अक्टूबर 1906, 2 अक्टूबर 1906। और मरले कते में? तो 20 दिसंबर 1987 में, 20 दिसंबर 1987 में की हो गेले? तो मर गेले। अब क्वेश्चन देखिए चौथा, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो लेखक के छे? वैद्यनाथ मिश्र यात्री का रचना की छे? हाँ आब भेल वर्षा। तो हाँ आब भेल वर्षा का लेखक के छे? तो वैद्यनाथ मिश्र। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री के द्वारा लिखल है कि हाँ आब भेल वर्षा। और जन्म भेले वैद्यनाथ मिश्र यात्री कते में? तो 1911 में। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जन्म कते से भेल? तो 1911 में। और ओकर मृत्यु भेले 5 नवंबर 1998। तो 5 नवंबर 1998 में एकर मृत्यु भेले। ककर मृत्यु भेले? तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री के मृत्यु भेल। और जे छे जन्म भेले 1911 में आ मृत्यु भेले 5 नवंबर 1998 में। अब आओ पांचवा देखे छिए चंद्रभानु सिंह। तो एडसक काला नाग, एडसक काला नाग के लेखक के छिए? चंद्रभानु सिंह। एड्स बीमारी जे छे चंद्रभानु सिंह लिखना छे एड्सक बीमारी। अहाँ तब जानते हेबे एड्स की चीज छिए? जब जे कोई पुरुष आ स्त्री जैसे एक से अधिक पुरुष के साथ यौन संबंध जे बनबै छै, शारीरिक संबंध जे बनबै छै, ताहिके बाद यह बीमारी होइ छै। अब चंद्रभानु सिंह का की रहे? एड्स। एड्स ककरा रहे? चंद्रभानु सिंह का। आ चंद्रभानु सिंह का जन्म भेल रहे 1 मार्च 1922 में। चंद्रभानु सिंह के जन्म कते से भेल रहे? 1 मार्च 1922 में। अब देखो दीनानाथ पाठक बंधु, दीनानाथ पाठक बंधु का द्वारा लिखल छे के क्रमवीर। अहाँ देख ले पाठक मने ब्राह्मण। तो एगो बात बताओ, ब्राह्मण क्रमवीर ही छे की है? तो वो जैसे कतबो बड़का चीज अहाँ के किया न रहते? ओहि दिना यदि एक शादी रहते, ककरो शादी छे तो ओहिमे ओ जेते, कियाकि दक्षिणा भरपूर मिले छे। मिथिला के परंपरा छे। यहाँ पर जे छे श्री रामचंद्र के बियाह भ रहल छले जनकपुरी जैसन नगरी में, नहीं तो ये बहुत अच्छा चीज छे। तो दीनानाथ पाठक बंधु के द्वारा लिखल छे क्रमवीर। और ओकर जन्म भेले कते में? 1928 में। तो दीनानाथ पाठक बंधु के जन्म 1928 में आ मृत्यु भेले 1962 में। तो दीनानाथ पाठक बंधु का जन्म कते? क्रमवीर दीनानाथ पाठक बंधु के द्वारा लिखल गेल अछि क्रमवीर। आ ओकर जन्म भेले 1928 में आ मृत्यु भेले 1962 में। अब देखो रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो जय जवान जय किसान, नहीं रविंद्रनाथ ठाकुर जनगण मन कर रहती रविंद्रनाथ टैगोर छे, लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के लेखक के छे? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखल छे जय जवान और जय किसान। और रविंद्रनाथ ठाकुर का जे छे जन्म भेले 7 अप्रैल 1936 में, 7 अप्रैल 1936 में। तो पहला क्वेश्चन आगे देखियो, रविंद्रनाथ ठाकुर का द्वारा लिखल है जय जवान जय किसान। और रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म भेले 7 अप्रैल 1936 में, 7 अप्रैल 1936 में। अब आओ क्वेश्चन देखे छिए 8वां, विद्यानाथ झा विदित। विद्यानाथ झा विदित के द्वारा लिखल है वंदना। तो वंदना केकरा द्वारा लिखल है? तो विद्यानाथ झा विदित द्वारा। और अकर जन्म भेले 5 जून 1942 में। तो कहते तो क्वेश्चन कि विद्यानाथ झा विदित के द्वारा लिखल है ब स वंदना ब स विदित। तो विद्यानाथ झा विदित के द्वारा लिखल है वंदना। आ वंदना जे छै केकरा द्वारा लिखल गेल अछि? तो विद्यानाथ झा विदित के द्वारा। आ विद्यानाथ झा विदित का जन्म कते से भेले? तो 5 जून 1942 में, 5 जून 1942 में। उदय चंद्र झा बच्चा ककर है? विनोद जी का। तो उदय चंद्र झा विनोद के की रहे? बच्चा। तो उदय चंद्र झा विनोद के द्वारा लिखल है बच्चा। और उदय चंद्र झा विनोद के जन्म भेले 5 अप्रैल 1943 में, 5 अप्रैल 1943 में। और उदय चंद्र झा का की छे? बच्चा। तो बच्चा ककर रहे? तो विनोद जी का। तो बच्चा रहे विनोद जी का। तो उदय चंद्र झा विनोद का बच्चा, जन्म भेले 5 अप्रैल 1943 में। अब देखे 10वां क्वेश्चन, बुद्धिनाथ मिश्र।
बुद्धिनाथ मिश्र का जन्म बुद्धिनाथ मिश्र के द्वारा लिखल अछि रौदी अछि। तो रौदी अछि ककरा द्वारा लिखल छलै तो बुद्धिनाथ मिश्र के बुद्धि हरालै तो रौदी पर कविता लिखले। तो बुद्धिनाथ मिश्र के से कथी में बुद्धि हरालै तो बुद्धि हरालै रौदी में, तो रौदी में हरालै बुद्धि तो बुद्धिनाथ मिश्र। ठीक, अब आओ देखियो एकर जन्म भेलै 1949 में। एकर जन्म कहिया भेलै 1949 में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखियो सुकांत सोम तो हाथ के लिखलकै तो सुकांत सोम के द्वारा की लिखल गेलै हाथ। तो हाथ ककरा द्वारा लिखल गेलै सुकांत सोम के द्वारा हाथ लिखल गेलै। और एकर जे छै जन्म भेलै 1950 में। तो सुकांत सोम के जन्म कते ईस्वी में भेल तो 1950 में भेल। और ओकर कविता के नाम के रहे हाथ के कविता के नाम रहे तो सुकांत सोम का। ठीक है, आओ तारानंद वियोगी तारा चंद्रमा तारा कतऽ छै चंदा माँ के, तो चंदा माँ से भए गेल माँ, तो माँ कविता के लेखक के छियै तारानंद वियोगी। माँ से वियोग में अलग भेलै और तारानंद वियोगी कविता लिखलकै माँ पर। तो तारानंद वियोगी के द्वारा लिखल अछि माँ कविता। और तारानंद वियोगी के जन्म जे भेलै वो भेल 1966 में। 1966 में ककर जन्म भेलै तो तारानंद वियोगी का। तारानंद वियोगी के जन्म कते से भेलै तो 1966 में तारानंद वियोगी के जन्म भेलै। और तारानंद वियोगी जे छै लिखने छलै माँ पर कविता। तो माँ कविता के लेखक के छियै तारानंद वियोगी। अब एक बार रिवाइज कर लेल जाए तो आप सुनो विद्यापति के द्वारा लिखल अछि शिवगीत विद्यापति विद्यापति के द्वारा शिवगीत रचना। और विद्यापति के जन्म भेलै 1350 में। विद्यापति के जन्म कते ईस्वी में 1350 में। और निधन माने मृत्यु, तो मृत्यु कते ईस्वी में भए गेलै तो 1440। ई क्वेश्चन जे छै ने अहाँके बहुत बार पूछल जाइ छै और अहाँके अच्छा लगत। देखियो क्वेश्चन अहाँ जे छै ई क्वेश्चन मैथिली छियै, मैथिली अहाँके मिथिलामे चलै छै। तो मिथिलामे सबसे अधिक मैथिलीए चलतै, कियाकि देखियो धीरे धीरे अपन संस्कृति के सब लुप्त करना जाइ छै। और हिंदी के अंग्रेजी छोड़ के हिंदी के छोड़ के अंग्रेजी पढ़ाना जाइ छै। कोई भी बच्चो पैदा होइ छै तो ई कहल जाइ छै कि हमर बच्चा अंग्रेजी कॉलेज में पढ़तै, ग्लोबल स्कूल आनना ये दिस दैट बहुत छै ना ताहिमे पढ़ेतै। लेकिन एगो बात बुझै छियै संस्कृति अपना आरके जे छै धीरे धीरे समाप्त भेल जाइ छै। कियाकि जब बच्चा मैथिली नहीं पढ़तै तो ओकरा बारे में जानते नहीं तो संस्कृति नहियो खत्म भेल जाइ छै। तो आशा करै छी कि अपन संस्कृति के बचा के चलबै, कोनो दिक्कत नहीं हेतै। और ई कोनो बड़का चीज नहीं छलै, यदि क्लास में पढ़ै छै तो बहुत अच्छा लगे छै। अहूँ तो क्लासे में छियै, अगर गौर से देखबै तो एक नंबर हेतै। 2 बार रिवाइज करू ओकरा, देखू कुछ नहीं छलै, देखियो ना गौर से काशीकांत मिश्र मधुप का अपन नाम रहे मधुप जी। और ये लिखल के भावी भरतुतिया विधान है, तो भावी भरतुतिया विधान के लेखक के काशीकांत मिश्र मधुप। हाँ आ भेल वर्षा के लेखक के बैद्यनाथ मिश्र यात्री। अब बैद्यनाथ मिश्र यात्री के द्वारा की लिखल है हाँ आ भेल वर्षा। चंद्रभानु सिंह एड्स कला नाग, तो एड्स कला नाग के लेखक के चंद्रभानु सिंह। आ चंद्रभानु सिंह के द्वारा लिखल की है एड्स कला नाग। दीनानाथ पाठक बंधु, तो दीनानाथ पाठक बंधु के द्वारा की लिखल है क्रमवीर। आ क्रमवीर करा द्वारा लिखल दीनानाथ पाठक बंधु के द्वारा। आ लिखल कते ईस्वी में तो 1928 में। कते में 1928 में। और जे छै जन्म लेलक 1928 में, मरले 1962 में। तो देखिए कुछ पॉइंट एहन रहे छै जे अहाँके खुदे याद करऽ पड़तै, आ याद तऽ करैए न पड़त। एग्जाम बहुत अच्छा से तैयार करू, अच्छा से दियो। और जे छै कुछ टाइम नहीं रहला, बहुत टाइम नहीं छै, 15 तारीख के जे छै एग्जाम भऽ जायत। तो आशा करै छी ई वीडियो अहाँके बहुत लाभदायक करत। मिलै छै अगला वीडियो में। जय हिंद जय भारत।